यस, क्लास 8। आज हम अपनी बसंत पुस्तक से पाठ 16 पानी की कहानी पढ़ेंगे। पानी की कहानी बच्चों, इस पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र तिवारी जी। राजस्थान। यस, रामचंद्र तिवारी जी। उन्होंने इस पाठ में पानी की, जो आप हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसकी कहानी बताई है कि किस प्रकार पानी जो है कैसे बन के कैसे कैसे चीजों को झेलते हुए किस तरह से ओस की बूंद बनकर फिर वापस जो है आसमान में पहुंच जाती है। तो आइए पढ़िए, चलिए इसकी रीडिंग करते हैं पहले हम, फिर समझते हैं। मैम अनन्या कैमरे पढ़ो। यस, एक पाठ मिनट, 16 एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। यस अनन्या, आप अपने आप को अनम्यूट करके पढ़िए। अनन्या, पाठ 16 आपके यहाँ से ही आवाज आ रही है मुझे, आपके यहाँ से ही आवाज आ रही है। हाँ मैम बोलिए। अब ठीक है बस। आ रही है, अभी भी आ रही है, क्या हो रहा है कुछ? हाँ अब बोलिए, अब ठीक है। मैम अब ठीक आ रही है। अब बेटा आपके यहाँ जैसे आप अपना अपने आप को अनम्यूट करते हो आवाज आने लग जाती है, क्या चल रहा है? मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर के झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वह दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। जूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं मैं इस पेड़ के पास भी भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वह रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वह बलपूर्वक बालपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वह इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? इन्हें इतना बड़ा
इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। यस बेटा, हाँ, यस यस तो प्रांत, मैं रुको रुको रुको। अब थोड़ा समझते जाओ यहाँ से। यहाँ पर लेखक रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा, मतलब कि अभी वो कहीं रास्ते से चल रहे हैं, जैसे ही वो आगे बढ़े एक बेर की झाड़ी के पास से ही, तभी उस झाड़ी के ऊपर से एक मोटी सी बूंद उनके हाथ पर आकर के हथेली पर गिर जाती है। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। और उसके बाद कहते हैं कि जब मैंने देखा कि उसकी बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर, कलाई पर, कलाई किसको बोलते हैं यहाँ, है ना, कलाई, और वो सरक करके सीधे हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि यानी मेरी नजर पड़ते ही वो वहीं रुक गई, ठहर गई यानी रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई। सितार जो बजाते हैं ना, सितार, उसकी जो मधुर सी आवाज होती है कानों में, वैसी आवाज लेखक को सुनाई दी। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं सोचने लगा कि शायद कोई सितार बजा रहा होगा। तो उसके लिए उन्होंने चारों तरफ ऐसे ऐसे करके देखा, पर उनको कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने अनुभव किया कि अरे, ये जो आवाज है, ये जो स्वर है, वो तो मेरे हथेली से ही निकल रहा है। फिर ध्यान से उन्होंने देखने पर उनको मालूम हुआ कि ये जो ओस की बूंद एक गिर गई थी, वो दो कण में हो गई है, यानी कि दो अलग अलग कण हो गए हैं उसके, और वो हिल हिल कर आपस में स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि वो पिघल नहीं रहे हैं। जैसे जेली होती है ना छोटी सी, वैसे दो बूंद अलग अलग होकर के वो ऐसे से हिल हिल करके एक स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, निकल रहे हैं। और लग रहा है मानो हम अंदाजा लगा के जो कह रहे हैं लेखक कि मानो बोल रहे हो, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। उस सुरीली आवाज, उनकी सुरीली आवाज को मैंने जब ध्यान से सुना, तो मुझे लगा जैसे मुझे कोई कह रहा हो, सुनो सुनो। मैं चुप रहा कि अरे ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। तो दोबारा फिर से आवाज आई, सुनो सुनो। अब जो लेखक थे कह रहे हैं कि मुझसे रहा नहीं गया और मेरे मुंह से भी निकल गया, कहो कहो। उसकी बूंद जो थी वो जैसे खुश हो गई कि अरे वाह, मुझे कोई सुन सकता है। ऐसे सोच करके वो एकदम प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। फिर वो अपने बारे में बताने की कोशिश करने लगी कि मैं ओस हूँ। तो लेखक ने कहा जानता हूँ। ऐसा लेखक ने कहा कि मैंने कहा ठीक है, मैं जानता हूँ तुम ओस हो। फिर वो ओस आगे बोलना शुरू की, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। तो लेखक ने फिर उसको उसके प्रश्न का उस पर वो जवाब दिया, मालूम है कि तुम्हें लोग क्या कहते हैं। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। फिर उसने अपने बारे में बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तो लेखक ने अपने मन में सोचा, झूठी कहीं की। मैंने अपने मन में सोचा, बेर के पेड़ पर क्या पानी के फव्वारे लगे हैं जो ये वहां से उछल कर आई है? उनको नहीं पता लगा कि ये ओस की बूंद टपक कर आई है मेरे पास, है ना। फिर बूंद फिर से हिली, फिर जैसे मतलब कुछ कहने के लिए, मानो उसको समझ में आ गया कि लेखक को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है। तो उसके अविश्वास से उसे दुख हुआ हो, कह रहे आप मेरे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे करके उसको दुख हुआ हो। फिर बोली सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने अपने बारे में पूरी तरह से बताना चाहा कि सुनो, मैं जो हूँ, ये जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, इस पेड़ के नीचे जमीन में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं अपने कड़ों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। मतलब जो हमारे पानी के कण होते हैं उन सबों को मैं ढूंढ रही थी, टटोल रही थी, कि तभी मैं एकदम से पकड़ में आ गई किसी के। तब लेखक को लगा कि क्या बताना चाह रही है, और उसने पूछा कैसे, ऐसा मैं मतलब लेखक ने पूछा। तो फिर से वो जो पानी की ओस की बूंद थी वो बताने लगी, वो जो पेड़ तुम देखते हो ना, वो ऊपर से जितना बड़ा नहीं है ना, उससे ज्यादा बड़ा नीचे पृथ्वी के अंदर है, लगभग इससे भी इतना ही बड़ा वो जमीन के अंदर भी है। और उसकी जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी जड़ें हैं, वो जड़ों के रोए हैं, वे रोए सब बड़े निर्दयी होते हैं, है ना। वो मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वो जबरदस्ती खींच लेते हैं पृथ्वी के अंदर। और कुछ को तो पेड़ जो है एकदम से खा जाता, मतलब सोख लेता है। और कुछ को जो है उसका सब कुछ जो उसके अंदर का गुण होते हैं वो सब कुछ छीनकर फिर से उनको बाहर पानी बह जाता है, जैसे पानी के रूप में बह जाते हैं, निकाल देता है। ये सब कुछ बताते बताते वो उसकी बूंद को क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसके साथ कोई कुछ बुरा कर रहा हो और वो अपने बुराई को जब वो बता रही है तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा हो, और वो क्रोध से घृणा से कांप उठी उस पेड़ के बारे में सोचकर।
तुम क्या समझते हो कि वो ऐसे ही इतने बड़े होके खड़े हो गए हैं? मतलब ये तुम क्या समझ रहे हो कि जो पेड़ हैं वो अपने आप ही इतने बड़े हो गए हैं? उन्हें बड़ा बनाने के लिए हम जैसे असंख्य बंधु, मतलब भाई बंधुओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए। यानी हम लोगों का को खाकर, हम लोगों को के अंदर के अपने गुणों को अपने अंदर डाल के ही वो इतने बड़े हुए हैं। हम सब ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो लेखक कह रहे हैं, मैं बड़े ध्यान से उसकी ये कहानी सुनने लग गया कि अच्छा ऐसा भी है। फिर बोलती है, हाँ, मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। यहां से रीडिंग है ना आपकी? चलिए नेक्स्ट। अनन्या, आप क्लियर हो गया मैम आपका? कैन आई रीड? चलिए, हाँ पढ़िए। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर ही रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए ने से मेरा शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वह पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसने उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। वह उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचकर ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ गए उड़ रहे उड़ रहे हैं उड़ उड़ रहे हैं, उड़ रहे उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां उड़ रहे स्थान हैं नहीं कि है। मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। तो मैं आपके भाग्य पर भरोसा मैं कर अपने पत्तों पर भाग्य पर, मैं अपने भाग्य पर। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब मैं अभी जब तुम्हें देखा, अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उस कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारे हाथ तनिक भी न दुखेंगे। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मैंने पूछे। हाइड्रोजन मैम प्लीज स्क्रॉल अप। बहुत दिन हुए मैंने पुरखे हड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटे के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वह दिन में जब हमारी ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से यस अब यस बेटा, यहाँ भी रुको, यहाँ तक मैं पढ़ने बताऊंगा। अब
ये सोचा। फिर उसने कहा कि हम सब हमारे ऐसे भाई बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। अब ये उसकी ये सारी बातें जो है लेखक कह रहे मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। फिर वो कहती हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर, मतलब जो खनिज होते हैं उनको अपने शरीर में घुलाकर आनंद के साथ घूम रही थी, मतलब वहां पर फिर रही थी कि भाग्य ने ऐसा गलत वो किया, दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि एक जो पेड़ के रोए होते हैं, जड़ होते हैं, उनसे मेरा शरीर टच हो गया। बस मैं कांप गई, डर के मारे कांपी और उनसे दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु नहीं, उन्होंने तो मुझे पकड़ ही लिया। वे पकड़कर छोड़ना कहाँ जानते हैं। मैं एक रोए में खींच ली गई, एक रोए के द्वारा मैं खींच ली गई। फिर क्या हुआ? अब लेखक को भी ये बात जानने की इच्छा हुई कि फिर क्या हुआ। लेखक ने पूछा, उनकी भी उत्सुकता, मतलब जानने की, आगे बात जानने की बढ़ चली थी। तो फिर ओस ने बताया कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा, मतलब उसने बताया कि एक कोठरी थी, उसके अंदर मुझे बंद कर दिया गया और थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसा पता चला कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मेरा हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, भाई मतलब कि एक और भी ओस का बूंद वहां पर लाया गया। उसको भी वहीं रखने के लिए, एक स्थान बनाने के लिए मुझे दबाया जा रहा था कि तुम थोड़ा और साइड हो, यहाँ पर ये भी खड़ा होगा, ऐसे करके दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींचे थे और उसके साथ साथ एक और बूंद वहीं पर जो थी पहले से, वो उसका हाथ पकड़ करके ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों, जो अभी नए आए हैं और जो पहले से हैं, उन दोनों के बीच में पिस चली, मतलब एकदम से सोचा कि वो पिस रही हो। उसके बाद उसकी बूंद कहती कि मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसत यानी कि कष्ट जो है झेलती रही। ऐसा कष्ट जो है मैं 3 दिन तक वहीं पर भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी। किसी तरह से मौका मिलते ही जो पत्तों के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, उनके बीच में से किसी तरह से निकल करके और अपनी जान बचाकर मैं वहां से भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। उसने कहा कि जब मैंने सोचा कि जैसे ही मैं पत्ते से पर के अंदर से होकर के बाहर भागी हूँ, तो अब इसके ऊपर से मैं उड़ जाऊंगी। परंतु बाहर निकलने पर, जैसे वो बाहर निकली उस कोठरी में से और जमीन के नीचे से, तो उसको पता चला कि अब तो रात हो गई है और सूर्य भगवान जो है, वो जो उसकी बूंद को खत्म करने की जो ताकत देते हैं, उड़ने की जो ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, वो अब जा चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं, इतने जलकण उड़ रहे हैं कि वहां पर उसके उड़ने का कोई स्थान ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो फिर उस बूंद ने कहा, मैंने अपने आप को अपने भाग्य के भरोसे उन पत्तों पर छोड़ दिया कि अब मेरे भाग्य में जो लिखा होगा, मैं दोबारा से इन पेड़ के रोयों के द्वारा खींच ली जाऊं या जो भी होगा, अब छोड़ो। ऐसे करके मैं पत्तों पर ही सिकुड़ के ऐसे पड़ी रही। अभी उसने कहा कि अभी जब मैंने तुमको देखा तो जल्दी से वहां से अपनी रक्षा यानी अपने आप को बचाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक कहते हैं कि जब उसकी बूंद की इस तरह की बात मैंने उसकी करुणा भरी सुनी, तो मेरे ऊपर बड़ा, मतलब उसका प्रभाव पड़ा, असर हुआ। मैंने कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो तब तक तुम्हें कोई भी नहीं छू सकेगा, कोई पत्ता, कोई पेड़, कोई भी रुआ तुमको नहीं छू सकेगा। तो ये बात सुनते ही ओस बोली, भैया तुम्हें इसके लिए पहले तो धन्यवाद, जो आपने मेरे लिए इस तरह की बात सोची, पर मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उसने कहा कि जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलते तभी तक तुमसे अपनी रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ जरा भी नहीं दुखेगा। उसने कहा कि जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक ही मैं तुमसे अपनी सहायता चाहती हूँ और उसके बाद मेरे अंदर उड़ने की शक्ति आ जाएगी। एक बात और है कि मेरा जो जीवन है वो बड़े ही विचित्र घटनाओं से भरा हुआ है। अगर मैं अपनी ऐसी कहानी आपको बताऊंगी ना, तो तुम जो मुझे हाथ में पकड़कर खड़े हो, उसको खड़े खड़े तुम्हारा हाथ दर्द भी नहीं होगा, तनिक भी नहीं दुखेगा। अच्छा, लेखक ने कहा, अच्छा सुनाओ। अब जो ओस की बूंद थी वो अपने बारे में सुनाने लगी कि बहुत दिन हो गए, मेरे पुरखे, पुरखे यानी कि जो उसके दादा परदादा होते हैं ना, उनको बोलते हैं पुरखे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पानी के पुरखे हैं, ओस की बूंद के पुरखे हैं। जैसे दादा परदादा, इनसे ही पानी का होता था।
नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान रहती है। हर समय सूर्यमंडल के अंदर लपटों के अंदर, यानी कि आग के जो लपटें होती हैं उनके रूप में विद्यमान थी। यस, आगे रीड करिए यहाँ से, नेक्स्ट बच्चा। यस, कौन रीड कर रहा है? मैम कहना है। Yes. हाँ बेटा बोलो, पढ़ो। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वह दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, यहाँ तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। ये पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। वह ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी मुझे ठीक पता नहीं। यस बेटा, यस, रुको नेहा ने आगे सुनो। तो अब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी जब बातें बताऊंगी तो तुम्हारा जो हाथ है वो भी दर्द नहीं होगा। ये बात सुनते ही लेखक ने कहा कि सुनाओ, अच्छा सुनाओ। फिर उसने बताया कि बहुत दिन हो गए, मेरे जो पुरखे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल की लपटों के रूप में हर समय विद्यमान थी। तो सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। सूर्यमंडल हमेशा अपने पृथ्वी के चक्कर काटता है ना, मालूम है ना आप लोगों को? यस। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, मतलब वही समय था जब हमारे पूरे ब्रह्मांड में कुछ उथल पुथल सी हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह भी बन रहे थे उस समय। तो लेखक ने कहा ठहरो, रुको, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? उन्होंने बताया कि तुम एक कहानी के रूप में बता रही हो, तो क्या अब तुम्हारे पुरखे अब इस सूर्यमंडल में नहीं है? तो फिर ओस बोलती है, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे वंशज हैं वो आज भी भयावह लपटों से, अपने भयानक लपटों से उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते, यानी कि सूर्य के धरातल जो है के यहाँ पर वो नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। दूर से एक प्रकाश पिंड, मतलब रोशनी का एक गोला दिखाई दिया। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। उस आग के गोले को देखकर जैसे आंखें चौंधिया जाती है, नहीं ना देखा जाए, उसकी चमक इतनी तेज थी और चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता, जैसे जैसे वो नजदीक आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता था। सूर्य से लाखों गुना बड़ा था, और सूर्य जितना बड़ा था उससे कहीं लाखों गुना बड़ा भी था वो। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य भी अब कांप उठा। जो सूर्य थे का जो था वो भी जो है उसकी महान शक्ति से जो है कांप उठा। ऐसा मतलब मालूम होता है कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य भी चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ, ऐसा हुआ नहीं।
वह सूर्य के सहस्त्रों मील दूर से ही घूमकर चला गया। मतलब वो ऐसा हुआ नहीं, हमें लग रहा था, वो सूर्य से सहस्त्रों मील दूर ही था, वहीं से घूम करके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका, और सूर्य से टूटा हुआ एक जो भाग था वो उसको संभाल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी भी है, वही ग्रह बन गए और हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ से ही एक आग का गोला थी। मतलब ये जो पृथ्वी है हमारी, वो शुरू से ही एक आग का गोला के रूप में थी। आप जानते हो ना